नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन चौधरी फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल के स्क्वायर किंगडम ऑफ नॉलेज के ऊपर, जिस पर अपन पहले से डिस्कस कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के अंदर देखे जा सकते हैं। तो उसके अंदर अपन जो अपना चल रहा था सीरीज, उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है मैच दी फॉलोइंग करेक्टर्स। यस, ये करेक्टर्स को लेके क्वेश्चन है। इसको देखना है। देखिए एक बार कि मैच दी फॉलोइंग करेक्टर्स विद देयर वर्क, राजम एंड मनी, स्वामी एंड फ्रेंड्स। जो ये करेक्टर्स हैं इनको अपने वर्क्स के सामने अरेंज करना है, राइट। चंद्रन और मालथी, कृष्णन एंड लीला, श्री राम एंड भारती, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा। सारे के सारे वर्क्स आर के नारायण के, राइट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज में मात खा जाएंगे। मेरा ये मानना है कि ये सारे वर्क्स अपने को मुंह जबानी याद है, लेकिन जो ये है अपन करेक्टर्स नेम, इनको अपन लास्ट टाइम के अंदर एग्जाम प्रेशर के अंदर इनको अपन गलत मिसमैच कर देंगे। अपने को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा करेक्टर कौन से वर्क्स हैं। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने ये अलग से डाला है कि सारे के सारे वर्क्स है वो आर के नारायण के हैं और ये वर्क्स है। तो राजम एंड मनी के बारे में आपको पता होगा। स्वामी एंड फ्रेंड्स के अंदर ये एक दोस्त रहते हैं अपने आपस में। तो राजम एंड मनी को अपन स्वामी एंड फ्रेंड्स। डाउट? कुछ भी डाउट होता है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। फिर है चंद्रन एंड मालती, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। जो अपना नोवेल है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसमें चंद्रन और मालती दोनों मिल जाते हैं, राइट। फिर है कृष्णन एंड लीला, द इंग्लिश टीचर। कृष्णन एंड लीला, द इंग्लिश टीचर। फिर है श्री राम एंड भारती, वेटिंग फॉर महात्मा। तो इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा बी। बी इज द राइट आंसर, जिसमें फर्स्ट में ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी, फोर्थ में डी। अंडरस्टैंड गाइस? एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई मोटी चीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने बोर्ड पे, वो है विच नोवेल ऑफ चमन नाहल वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड। क्वेश्चन क्या है गाइस, एक बार फिर से देख लेते हैं। विच 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 नोवेल ऑफ चमन नाहल won the Sahitya Akademi Award in 1977? My True Faces, Into Another Dawn, Azadi, Sunrise in Fiji. What do you think? Just give me answer. Chaman Nahal, he is an Indian English writer. He wrote a work which won the Sahitya Akademi Award in 1977. Which is this? Right? My True Faces, Another Dawn, Azadi, Sunrise in Fiji. एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यस, करेक्ट आंसर इज आजादी। चमन नाल का जो आजादी नोवेल है वो उसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1977 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं अभी। देखो, आरपीएससी एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी अपना काम बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द नॉवेल ऑफ इंटेरिकेट, द नॉवेल ऑफ द नॉवेल ऑफ इंटेरिकेट फैमिली रिलेशन सेट इन टू कंट्रीज इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट। ऐसा कौन सा नॉवल है जिसमें दो अलग अलग कंट्रीज के बारे में बात हुई है उस नॉवल में, और उसके अलग अलग उन फैमिली रिलेशंस की बात हुई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, आपको इस पे देखना है। ऑप्शंस क्या है? बम गार्डन्स बॉम्बे, जर्नी टू इथाका, फास्टिंग एंड फीस्टिंग इन कस्टडी। राइट, क्वेश्चन समझ में आ गया? राइट, द नॉवेल ऑफ इंटेरिकेट फैमिली रिलेशंस सेट इन टू कंट्रीज इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट इज फास्टिंग एंड फीस्टिंग। कौन नहीं जानता, है ना? आई नो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैंने ये डाल दिया क्योंकि मेरे को लगा, एक दो जगह मैंने देखा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है बार बार, बहुत सारे एग्जाम्स में, पीजीटी एग्जाम्स के अंदर, टीजीटी एग्जाम्स के अंदर, इनफैक्ट नेट के एग्जाम में भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एंड आरपीएससी में भी, आरपीएससी ने भी इसको पहले पूछा हुआ है, तो मैंने इसको भी डाल दिया है आपके लिए। राइट, करेक्ट आंसर इज फास्टिंग एंड फीस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ देम इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कि जो ये ऑप्शन है ये करेक्टली मैच कौन से नहीं है। विच वन ऑफ देम इज नॉट करेक्टली मैच? विक्रम सेठ, एन इक्वल म्यूजिक, ए नॉवल। राइट, विक्रम सेठ का ही नॉवल है एन इक्वल म्यूजिक, कोई दो राय नहीं है। मीना अलेक्जेंडर, मीना अलेक्जेंडर का नामपल्ली रोड, नामपल्ली रोड, नामपल्ली रोड नॉवल है वो मीना अलेक्जेंडर का है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है मंजू कपूर, मंजू कपूर का नॉवल है द इमिग्रेंट, यस, नो डाउट। फिर नेक्स्ट है विक्रम सेठ, वॉइसेस इन द सिटी, विक्रम सेठ का वॉइसेस इन द सिटी है। विच वन ऑफ देम इज नॉट करेक्टली मैच? नहीं है, विक्रम सेठ का द वॉइसेस, वॉइसेस इन द सिटी नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये वॉइसेस इन द सिटी किसका नॉवल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, रस्किन बॉन्ड्स ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज बेस्ड ऑन। जो रस्किन बॉन्ड्स की नॉवल है ए फ्लाइट ऑफ पिजन इज बेस्ड ऑन, किस इवेंट पे बेस्ड है? फर्स्ट है द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ 1756, जलियांवाला बाग मैसकर ऑफ 1990। व्हाट डू यू थिंक? रस्किन बॉन्ड्स ए फ्लाइट ऑफ पिजन इज बेस्ड ऑन द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति, कौन नहीं जानता उसको, इसके बारे में रस्किन बॉन्ड ने जो अपना नॉवल लिखा था ए फ्लाइट ऑफ पिजन, वो उस पर बेस्ड है। ठीक है गाइस, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आपको अपनी सरसरी आंखों से इसको भी देख लेना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे आया है। मुल्कराज आनंद वॉज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ, मुल्कराज आनंद वॉज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ, मुल्कराज आनंद है वो किस चीज के फाउंडिंग मेंबर थे? राइट, फर्स्ट ऑप्शन है द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सेकंड है प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली ये पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, और आई थिंक सेट का एग्जाम हुआ था जो अभी राजस्थान के अंदर, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन। मुल्कराज आनंद है वो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिनी, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मिनी, बिमला, विनोदिनी, कंदामिनी आर इम्पोर्टेंट एंड मेमोरेबल करेक्टर्स क्रिएटेड बाय। ये जो मेमोरेबल क्रिएटर्स है, करेक्टर्स है, ये किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं? एक बार आपस देख लीजिए आप। मिनी, बिमला, विंदोनी, कंदामिनी आर इम्पोर्टेंट एंड मेमोरेबल करेक्टर्स क्रिएटेड बाय। ऑप्शंस है अमितव घोष, सेकंड है आर के नारायण, थर्ड है शशि देश पांडे, फोर्थ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो गाइस एक बार देख लीजिए आप कि ये जो मिनी, बिमला, बिंदोनी, कंदामिनी, ये जो करेक्टर्स है ये कौन से राइटर के द्वारा क्रिएट किए गए थे? क्या करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, टैगोर साहब ने जो अपने वर्क्स थे उनके अंदर ये जो मिनी, बिमला, बिंदोनी, कंदामिनी, ये करेक्टर्स है वो क्रिएट किए थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीपली आप इसको समझ सकते हैं। एक बार देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ये परसेंटेज रखता है आने के। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th को देखिए आप। 14 सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुवा, प्रहलाद आर वोट। सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुवा, प्रहलाद आर क्या है ये? सब फर्स्ट ऑप्शन है पोएम्स रिटन बाय तोरू दत्त, पोएम्स रिटन बाय तोरू दत्त, शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय आर के नारायण, पोएम्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू, शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या आपको क्या दिख रहा है? आपने इतना तो आपको नॉलेज होगा ही, राइट? सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुव, प्रहलाद। सावित्री वाला ऑप्शन मैंने, मेरा ये क्वेश्चन सेकंड बार रिपीट हो रहा है इसी पीडीएफ के अंदर, जो हमने ये कल, जो कल वाली पीडीएफ थी उसमें डिस्कस भी किया था। सावित्री, लक्ष्मण, ये क्या है? पोइम्स रिटन बाय तोरू दत्त, तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई ये क्या है? पोइम्स है। आपको ये चीजें भी एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए कि सारी पोइम्स एक बार आप लिखे, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से राइटर की है ना, कौन से पोएट की है। इनमें भी अपन क्या है, मिसमैच हो जाते हैं, तो वो उसमें फिर एग्जाम के अंदर जो प्रेशर होता है उसको अपन झेल नहीं पाते हैं, राइट? इसलिए ये दिक्कत है। तो ये सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुवा, प्रहलाद आर क्या है? पोएम्स रिटन बाय तोरू दत्त। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 15th। 15th क्वेश्चन आ गया, राइट? लाइक, ये क्वेश्चन किसका है? पोएम्स का। ठीक है, लाइक ए ह्यूज पाइथन
winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars, up to its very summit, near the stars, a creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live. These lines are taken from. ये जो lines हैं, जो important lines मैंने बोर्ड पे दिखी है, ये कहाँ से ली गई है, कौन सी पोइम से ली गई है, ये आपको होना चाहिए पता। ऑप्शन अपना है कैसोरिना ट्री, आर कैसोरिना ट्री, द बोट राइड, द सेवोयर, द यंग कैपाइन, द यंग कैप्टिव, द सोवर। एक बार आप फिर से पढ़िए इसको। Like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars, up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live. These lines are taken from. जो ये लाइंस हैं वो आर कैसोरिना ट्री इस पोएम से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट भी हुई है, नेट के एग्जाम में भी आई हुई है, आरपीएससी में भी आने के चांसेस हैं। पीवाईक्यूज के दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, एक बार इसको आप जो अपने जो पोएम्स हैं उनको एक बार गो थ्रू होना बहुत जरूरी है, ताकि अपने को पता रहे कि कौन सी लाइंस कौन सी पोएम से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वर्क्स विद देयर कैरेक्टर्स। रूट्स एंड शेडोज, दैट लॉन्ग साइलेंस, स्मॉल रेमेडीज, द डार्क हॉल्स, नो टेरर। ऑप्शंस क्या है, सरिता, इंदु, मधु, सप्तऋषि, गया। इनको कैरेक्टर्स को अपने वर्क्स के साथ में अपने को मैच करना है। जो रूट्स एंड शेडोज है वो किसका है, वो है इंदु का। राइट, इंदु जो कैरेक्टर है वो रूट्स एंड शेडोज के अंदर है। फिर है दैट लॉन्ग साइलेंस, दैट लॉन्ग साइलेंस के अंदर क्या है, जया। राइट, फिर है स्मॉल रेमेडीज, स्मॉल रेमेडीज के अंदर क्या है, स्मॉल रेमेडीज के अंदर क्या है, मधु, सप्तऋषि। फिर है जो नेक्स्ट है द डार्क होल्ड्स नो टेरर, सरिता। राइट, तो इसके हिसाब से अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, ऑप्शन ए में 2, ए में 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेवनटीन्थ क्वेश्चन जो बोर्ड पे अपना है उसको एक बार आप और देख लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली, जो ये वर्क्स हैं इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। राइट, द पीकॉक गार्डन, वेयर शैल वी गो दिस समर, कैट ऑन ए हाउस बोट, फायर ऑन द माउंटेन। ये जो चारों वर्क्स है इनको आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें। ऑप्शंस है 3, 4, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1। तो द पीकॉक गार्डन ये अपनी पोजीशन पर ही है। वेयर शैल वी गो दिस समर, ये भी करेक्ट पोजीशन पर भी है। कैट ऑन ए हाउस बोट, ये भी करेक्ट पोजीशन पर है। फायर ऑन द माउंटेन, ये भी क्रोनोलॉजिकली सेट है। तो अपना जो ऑप्शन है वो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which of these are written by Arun Joshi? Which of these are written by Arun Joshi? The Last Labyrinth, The Strange Case of Billy Biswas, The Foreigner। ये जो है अरुण जोशी जी के द्वारा कौन सी जो वर्क्स है वो लिखे गए हैं, इनके बारे में बताना है। देखिए गाइज, एक बार कमेंट करके देखिए आपको अपनी तैयारी पे कितना विश्वास है कि क्या आंसर आएगा, एक बार देख लीजिए आप। हाँ, तो मेरे दोस्तों, ये जो अरुण जोशी जी है, इनके द्वारा ये सारे वर्क्स लिखे गए हैं। द लास्ट लेब्रिनिथ, द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास एंड द फॉरेनर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है 19th। विच ऑफ दीज इज रिटन बाय मंजू कपूर? विच ऑफ दीज इज रिटन बाय मंजू कपूर? मंजू कपूर के द्वारा कौन सी जो वर्क्स है वो लिखे गए हैं? ए मैरिड वुमन, होम, राज, कस्टडी, ए रिवर सूत्रा, द इमिग्रेंट। इमिग्रेंट तो आपको पता ही है, मंजू कपूर का लिखा हुआ है, सब जानते हैं इसको, राइट। तो मतलब 1 2 3 4 ये ऑप्शन तो अपना ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। अभी अपने को ये 3 ऑप्शंस है जिसमें जो इमिग्रेंट है ये वाला है, उस उनको देखना है, राइट। तो देखिए एक बार आप, ए मैरिड वुमन ये भी मंजू कपूर का है, आपको पता होना चाहिए, ये भी मंजू कपूर का है, ठीक है। तो जो है 6 में एक एक, ठीक है, ये और एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट रूल से आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो, ये टेक्निक आपको आनी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कॉलेज लेक्चरर, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर जैसे एग्जाम के अंदर एलिमिनेशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है, इतना सब कुछ दिमाग में एक जगह स्टोर करके रखना बहुत मोटी मुसीबत है। इसलिए जब आप एलिमिनेशन मेथड है उसके जरिए इसको आप कर सकते हो इजीली, राइट। तो फिर क्या है, नेक्स्ट होम, ये होम दोनों में ही है, सेम सेम है, तो अपने को कोई दिक्कत भी नहीं है। ए मैरिड वुमन हो गई, होम हो गया, फिर है राज नहीं है, राज नहीं है, ठीक है। कस्टडी, कस्टडी है, ठीक है, कस्टडी है। रिवर सूत्रा भी नहीं है, और इमिग्रेंट। तो एक दो, एक दो चार छः, ये ऑप्शन जहां भी दिखे आपको टिक मार लेना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 20 नंबर, उसको अपन देखेंगे एक बार। अरेंज दी वर्क्स क्रोनोलॉजिकली, अरेंज अरेंज दीज वर्क्स क्रोनोलॉजिकली। रिवर ऑफ स्मोक, जंगलनामा, फ्लड ऑफ फायर, गन आइलैंड। इनको क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, अरेंज दीज वर्क्स क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। तो इसमें जो ये रिवर स्मोक 1 नंबर पे आएगा, नो डाउट। फिर है जो फ्लड ऑफ फायर, ये आएगा 2 नंबर पर, ठीक है। फिर आएगा गन आइलैंड 3 नंबर पर, फिर जंगलनामा 4 नंबर पर, ठीक है। तो जो ये ऑप्शन है सी,
1 3 4 2, ये एकदम करेक्ट है। रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, गन आइलैंड और जंगलनामा, ये सीक्वेंस ऐसे रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उस पे अपने को फोकस करना है। स्क्रीन पर अपना क्वेश्चन रेडी है। द शेडो लाइंस, द शेडो लाइंस, द शेडो लाइंस इज रिटन बाय, द वर्क है द शेडो लाइंस इज रिटन बाय अमिताभ घोष, शशि थरूर, विक्रम सेठ, गीता हरिहरन। गाइस एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्या आएगा इसका आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज अमिताभ घोष। अमिताभ घोष करेक्ट आंसर, अमिताभ घोष का द शेडो लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। आपको इसके बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए। आपको इस नॉवेल को अच्छे से पढ़ना चाहिए, सारे करेक्टर्स, इवेंट्स, टेक्निक्स, सारी चीज़ें आपको द शेडो लाइंस की पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए मैंने आपको ये वर्क यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है। विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल रिटन बाय Arundhati Roy set in Armenian, the narrative shifts between 1969 to and 1993. Center of the story is Ammu, Epi and Velutha। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार देखिए आप इसको, इसका क्या आंसर आने वाला है। अरुंधति रॉय का बहुत ही फेमस वर्क है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। अरुंधति रॉय का कौन सा फेमस है नॉवेल, इसका क्या आंसर आएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द एंड ऑफ इमिग्रेशन, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। यस, अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है। इस इसके अंदर he talks about the Armenian, the narrative shifts between 1969 and 1993. Center of the story is Ammu, Epi and Velutha। Yes, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, which novel is Jhumpa Lahiri's novel in which Gogol and Ruth are characters? In which novel Jhumpa Lahiri's, in which Gogol and Ruth are characters? झुम्पा लहरी का कौन सा नॉवेल है जिसमें वी टॉक्स अबाउट गोगल एंड रूथ, दो इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है। ये कौन से नॉवेल में बात करते हैं अपन, वो बताना है अपने को। द लॉलैंड, लो इन ट्रोवो, द नेमसेक, अनकस्टमर्ड अर्थ। यस, झुम्पा लहरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। द नेमसेक, नेमसेक के बारे में आपको एकदम गो थ्रू करना है, उसकी एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर्स, इवेंट्स, टेक्निक्स, सभी को आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है अपना, विच नॉवेल, विच नॉवेल ऑफ अरविंद अडिगा won मैन बुकर प्राइज। Which of Arvind Adiga's novel won Man Booker Prize?
विच ऑफ अरविंद अडिगाज नॉवेल वॉन मैन बुकर प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर अरविंद अडिगा, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है अच्छे से एक बार। हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने है ही, अरविंद अडिगा का कौन सा नॉवल है जो उसको मैन बुकर प्राइज मिला है? द लास्ट मैन इन टावर, बिटवीन द एसोसिएशंस, द व्हाइट टाइगर, एमनेस्टी। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब क्या आएगा। हाँ, अरविंद अडिगा का द व्हाइट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको अच्छे से देखना एक बार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, "25 poet, playwright and editor, born in Mumbai, belong to Mumbai's Marathi speaking Jewish community known as the Ben Israel"। ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। अभी जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था EMRS के अंदर, नेट के अंदर ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सेट के अंदर भी ये रिपीटेड है, RPSC ने भी इसको बहुत बार पूछा है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, सब जगह। तो मेरा ये मानना है कि इसके क्वेश्चन के पूरे पूरे चांस बनते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका? झुंपा लहरी, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई, निजी म्यूजिकल। व्हाट डू यू थिंक गाइस? यस, निजी म्यूजिकल इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है इंडियन इंग्लिश राइटर्स के अंदर। एक दो क्वेश्चन तो निजी म्यूजिकल के देखने को अपने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे इनके वर्क्स को लेके देख लो, चाहे इनके थीम्स को लेके देख लो, है ना। तो इसको अच्छे से करना है। और नेक्स्ट अपन अब जो आगे की चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चंस हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एकदम वैलिड क्वेश्चंस हैं, कोई मिस वाला सिस्टम नहीं है अपना यहाँ पर। तो आप अगले सेशन में अपन से जुड़ सकते हैं। तब तक नमस्कार साथियों।